ओके ठीक है क्लास। तो जस्ट लास्ट क्लास में हम लोग का टॉपिक कहाँ तक गया है? बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ कवर किया? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। बाबू यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है अभी आप लोग को? ठीक है, जनरली आप जान रहे हैं कि CPU का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जस्ट इसको क्या और किस नाम से जानते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और हार्ट ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके सिस्टम का, है ना। लाइक जितने भी वर्क्स हैं सारे काम CPU के ही अंडर में आ रहा है। ठीक है, यूपीएस के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि लाइक यूपीएस एज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसको बोलते हैं, बिकॉज ये क्या कर रहा है कि इमरजेंसी में बैटरी बैकअप दे करके आपके डेटा को बचा रहा है, आपके टाइम को बचा रहा है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने से भी बचा रहा है। मॉनिटर एज अ वीडियो होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है और ये जस्ट एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, इस पर भी चर्चा हुई थी। कीबोर्ड टाइप हम लोगों ने बात किया था, जैसे 4 तरह के कीबोर्ड होते हैं। कितने तरह के कीज़ होते हैं इसमें? 5 तरह के। कौन कौन सा? ओके है ना, अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिक, फंक्शन, कर्सर मूवमेंट एंड स्पेशल कीज। ओके हाँ वो सारा चीज़ आएगा। चलिए, तो कीबोर्ड का इन्वेंट किसने किया? क्रिस्टोफर सोल्स ने, है ना। कब किया? 1868 में, है ना, 1868। याद रखेंगे, महात्मा गांधी का डेट ऑफ ईयर से 1 साल पहले, है ना, याद रखेंगे। देन नेक्स्ट वन बच्चे, हम लोग माउस की बात किए थे। नॉर्मल माउस जो जनरली शुरू में इन्वेंट हुआ था वो कब हुआ था आपका? क्लियर? किनके थ्रू? डगलस सी एंगलवर्ड के थ्रू। लेकिन अभी जो ऑप्टिकल माउस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका कब से हम लोग का स्टार्ट हुआ है? 1999 में, है ना। और किसके थ्रू? HP का फुल फॉर्म हैवलेट पैकर्ड, है ना। कहाँ की कंपनी है? USA की, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए, तो अभी ये सब तो बेसिक कंपोनेंट की बात हम लोगों ने कर लिया। आज कुछ और कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो आज जो टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का है, जिसमें पहला टॉपिक तो CPU ही आ रहा है। तो CPU के बारे में तो आप जानने की वैसा कुछ है नहीं, ऑलमोस्ट सारा चीज़ हम लोगों ने जान लिया है। और बाकी और जो डीपली बात करना है वो उसका एक अलग क्लास ही बनता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिक तौर पर जो CPU के बारे में जानना था तो आपने जान लिया कि जनरली CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, LU, CU और MU, है ना। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, है ना, ये चीज़ होता है। देन फिर होता है बच्चे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड लाइक अब अगला टॉपिक जो अपना आ रहा है मदरबोर्ड का आ रहा है। चलिए, ये टॉपिक मदरबोर्ड है ना अपना। कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से इसको मदरबोर्ड कहा गया। एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है, ये नाम हम सबके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ना। मदर का नाम तो बहुत बड़ा है, ठीक है। कुछ तो रीज़न होगा इसको जो मदरबोर्ड का नाम दिया। ये एक तरह का चिपसेट होता है, ठीक है। अब जस्ट इसमें कंडीशन क्या है, तो मदरबोर्ड कहने से कहना तो है ही है, साथ ही साथ इसको बाबू बेस पार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस ये भी कहते हैं। क्लियर है? क्यों कहा जाता है? तो सिंपल सा बात यहाँ ध्यान रखिएगा। पावर सप्लाई जब मैंने बताया था तो मैंने बताया जैसे CPU में जब आप पावर देते हैं लाइक SMPS के पास आता है और ये किससे अटैच हो जाता है? मदरबोर्ड से अटैच होता है। मदरबोर्ड इसको क्या करता है? सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, थोड़े थोड़े जगह पे जिसको जिसको जितना नीड होता है, इससे ये सबको पावर सप्लाई देता है। तो आप जान रहे हैं मदरबोर्ड होता क्या है। तो मदरबोर्ड जनरली कहाँ है? कैबिनेट में। कैबिनेट जिसको जनरली अभी तक आप लोग CPU बोलते थे, है ना, लेकिन वो क्या है? कैबिनेट है। क्यों उसको CPU बोल दिए? क्योंकि जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है उसको वो क्या कर रहा है? स्टोर, मतलब अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रखे हुए हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। अब जैसे मान लीजिए वो बॉक्स नहीं, वो जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स का एक सूटकेस है ना, जिसको वो रखे हुए हैं। क्योंकि अब कैबिनेट नहीं रहेगा तो सारा पार्ट्स तो खुला हुआ रहेगा, तो कभी भी कुछ भी घटना घट सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वो जस्ट क्या है, एक अच्छे से सेपरेट करके उसको एक रूम दे दिया गया, वो रखा हुआ है सारा, ठीक है। तो जस्ट लाइक एज वो कैबिनेट है, तो मदरबोर्ड उसी कैबिनेट में बच्चे आपका लगा हुआ है। अब कैबिनेट में वो चीज़ जो लगा हुआ है जस्ट जिसको आप लोग मदरबोर्ड बोल रहे हैं, उसको और क्या नाम बोले हम? मैंने
बेस पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब आओ बेस पार्ट ऑफ कंप्यूटर बोलने का रीज़न क्या है वो समझिएगा। एक्चुअल होता क्या है ना, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट आपके कैबिनेट में लगे हुए हैं, लाइक जैसे हार्ड डिस्क आप ले लीजिए, रैम ले लीजिए, फिर आपका SMPS का भी पावर ले लीजिए, प्रोसेसर हो गया, CPU फैन हो गया, ऑलमोस्ट जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे वायर कहाँ लगे हुए हैं, मदरबोर्ड में अटैच्ड हैं। और टोटल पावर सप्लाई कहाँ से हो रहा है, मदरबोर्ड से हो रहा है। यही रीज़न है क्योंकि सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स का पावर केबल इसी में अटैच्ड है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, बेस पार्ट ऑफ कंप्यूटर। क्लियर हैं। और यही रीज़न है कि इसको मदरबोर्ड का नाम दिया गया है, क्योंकि ये सारे आपके हार्डवेयर कंपोनेंट में पावर सप्लाई का काम कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं, कोई डाउट है क्या, क्यों इसको बोला जा रहा है बेस पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मदरबोर्ड क्यों बोला जाता है? तो सारे हार्डवेयर के पावर केबल इसमें अटैच्ड होते हैं और यहीं से सारा पावर सप्लाई होने का काम हो रहा है, इस वजह से इसको जनरली मदरबोर्ड बोला जाता है। तो ये बेस पार्ट ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है क्या इस टॉपिक में? अगला टॉपिक जो आता है आपका वो होता है हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क का नाम सुना है पहले आप लोगों ने? सुना है कि नहीं सुना है? हार्ड डिस्क को जनरली हम लोग बोलते हैं HDD, है ना, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव किस तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है? सेकेंडरी स्टोरेज। क्यों बोला जा रहा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? बिकॉज इसमें डाटा परमानेंट स्टोर हो रहा है ना, इसमें डाटा परमानेंट स्टोर होता है, इस वजह से इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का पार्ट बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पास बाबू याद रखिएगा कि ये आपका, वैसे तो जनरली एक बात जान लीजिए कि अब आपका ये रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल दोनों टाइप में अवेलेबल है। लाइक जैसे जो आपके कैबिनेट में लगा हुआ है वो किस तरह का डिस्क है? इंटरनल डिस्क है, इंटरनल हार्ड डिस्क है। अब वो जो होता है ना बच्चे, वो जो है वो फिक्स है, वो फिक्स्ड है, इसलिए उसको नॉन रिमूवेबल डिस्क में बोलेंगे। पॉइंट क्लियर है? नॉन रिमूवेबल। बट लेकिन वही चीज़ जब क्या कहते हैं, क्या रहेगा, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जब यूज़ करते हैं तो वो USB बेस्ड होता है, तो वो उसको आप कहीं भी ईजी वे में क्या करवा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो जस्ट उसको क्या बोलेंगे, रिमूवेबल बोलेंगे। अब यहाँ पास बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर उसको रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल में किस तरह से आप डिफाइन करना चाह रहे हैं? तो यहाँ एकदम सिंपल से याद रखिएगा कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होता है ना, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होता है वो फिक्स्ड होता है और वो आपके सिस्टम से कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड वो वर्क करता है। ठीक है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन मैच ना होने पर, जैसे ऐसा नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं ना कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि वो वाला हार्ड डिस्क निकाल करके किसी और में लगाएंगे तो यूज़ नहीं हो। एकदम कर सकते हैं, बट कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं होने पर वो ईजी नहीं होगा। जैसे पेन ड्राइव क्या करते हैं, पेन ड्राइव में डाटा लिए और जस्ट कहीं भी जा कर के यूज़ करा लिए। लेकिन इंटरनल हार्ड डिस्क जो होता है बाबू, उसको नॉन रिमूवेबल में इसलिए बोल दिया गया क्योंकि हर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा नहीं होता है। अब आप यहाँ से ले जाएंगे, वहाँ पास मदरबोर्ड दूसरा उसका मॉडल नंबर हो गया, प्रोसेसर कुछ और हो गया। जैसे ही आप अटैच करेंगे ना तो सबसे पहले वो क्या बोलेगा कि भाई कॉन्फ़िगरेशन मैच कराइए, और कॉन्फ़िगरेशन मैच कराने के लिए क्या होता है, सिस्टम को फॉर्मेट करना होता है। तो हार्ड डिस्क तो फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो वैसा काम करना चाह रहे थे क्या? नहीं ना, इजी काम चाह रहे थे ना। तो इस वजह से इंटरनल हार्ड डिस्क जो होता है नॉन रिमूवेबल होता है, क्योंकि जैसे ही उसको आप दूसरे सिस्टम में अटैच करेंगे ना वो इजी वर्क नहीं करेगा, वो पहले आपको क्या बोलेगा, फॉर्मेट करने बोलेगा, इंस्टॉलेशन के लिए बोलेगा। बट वही आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लीजिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क USB बेस्ड होता है, उसको आप आसानी से कहीं भी मूव करा सकते हैं, जस्ट लाइक पेन ड्राइव। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई कन्फ्यूज़न है? तो याद रखेंगे कि अगर इंटरनल हार्ड डिस्क रहेगा तो वो क्या होगा, नॉन रिमूवेबल होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रहेगा तो वो क्या होगा, रिमूवेबल होगा, इसको आसानी से मूव करा सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अच्छा, इसमें एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ पास कंडीशन क्या होता है कि अब जैसे कि पार्टीशन बेसिस पे बात करें ना, तो यहाँ पास इंटरनल हार्ड डिस्क में जो होता है वहाँ पास इंस्टॉलेशन फाइल रहता है। इस वजह से भी जनरली क्या होता है, इसको आप जब दूसरे सिस्टम में अटैच्ड करते हैं तो वहाँ पास सिस्टम क्या बोलता है कि भाई पहले नया इंस्टॉलेशन करो, फॉर्मेट करो। लेकिन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कोई इंस्टॉलेशन नहीं होता है, वो जस्ट एज अ स्टोरेज डिवाइस काम करता है, मतलब डाटा को रखने का काम करता है, उसको प्रोग्राम फाइल से कोई मतलब नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई कन्फ्यूज़न है क्या? आवाज़ नहीं आ रहा है? खाना खा के नहीं आए आप लोग? सच में नहीं आए हैं?
खाना खा के आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है। तो हार्ड डिस्क बाबू किस तरह का डिवाइस हुआ? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हुआ, और ये दोनों टाइप में है, रिमूवेबल में भी है और नॉन रिमूवेबल में। रिमूवेबल में कौन रहेगा? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, और नॉन रिमूवेबल में कौन रहेगा? इंटरनल। याद रहेगा। इंटरनल क्यों नॉन रिमूवेबल में है? क्योंकि इसमें प्रोग्राम फाइल इंस्टॉल होता है, इस वजह से दूसरे सिस्टम में जाते ही ये फिर से क्या बोलेगा? कॉन्फ़िगरेशन मैच करने के लिए बोलेगा, तो फॉर्मेट करना पड़ेगा। बट जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो केवल एज अ स्टोरेज डिवाइस काम करता है, उसमें केवल आप डाटा रखने का काम कर रहे हैं, तो वो उसको कोई मतलब नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन मैच करें चाहे नहीं करें। एज अ वो रिमूवेबल की तरह काम कर रहा है, पेन ड्राइव की तरह काम कर रहा है वो। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पास हार्ड डिस्क की अगर बात करें बाबू, तो हार्ड डिस्क का कैपेसिटी जो होता है ना, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। एक टाइम था कि कहते हैं जब फ्लॉपी चलता था ना, फ्लॉपी डिस्क जब चलता था तो जस्ट 1.44 MB तक भाई साहब आकर के शांत हो गए थे। 1.44 MB तक, इतना ही तक में इनका बोल वाला हाई हो गया था। अब बोले कि इतना ज़्यादा तो नहीं देने वाले हैं। लेकिन हार्ड डिस्क की अगर बात करें ना, तो इसका मेजरमेंट यूनिट बहुत हाई है। जैसे कि लाइक MB आप समझते हैं क्या होता है? मेगाबाइट। 1 MB इक्वल टू कितना होगा? KB, है ना। 1024 KB जब होता है ना बच्चे, तब 1 MB बनता है। तो उसी तरह से जब 1024 MB बनेगा तो क्या बनेगा? 1 GB, गीगाबाइट। और उसी तरह से जब 1024 GB आप बना लेंगे तब क्या बनता है? 1 TB एज अ टेराबाइट। तो आज जो ये हार्ड डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी है वो टीवी में आ चुका है, वो टेराबाइट में। टीवी मत पढ़ लीजिएगा इसको, ये टेलीविज़न हुआ, समझ गए? ये टीवी, ये वाला टीवी हम बोल रहे हैं, और वो टीवी रोग भी नहीं, ट्यूबरकुलोसिस वाली टीवी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। टीवी एज अ क्या है? मेजरमेंट यूनिट है आपके सिस्टम स्टोरेज का, ठीक है। तो जस्ट टेराबाइट हुआ, और 1 टेराबाइट इक्वल टू कितना GB? 1024 GB, ठीक है। बात करेंगे मेजरमेंट यूनिट पे, बात होगी, ठीक है, लंबा चलेगा। ZB तक हम लोग पढ़ेंगे, जोटाबाइट बोलते हैं ZB, ठीक है। कैसे, कहाँ कहाँ, कितना कितना के कंडीशन में क्या क्या बनेगा ना, सारे चीज़ों पे बात होगी। तो जस्ट कौन वाला टीवी है? टेराबाइट वाला टीवी है ना, टेलीविज़न वाला और ट्यूबरकुलोसिस वाला टीवी नहीं पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो जस्ट आज जो है ना हार्ड डिस्क जो है टेराबाइट में आ रहा है बाबू, ठीक है। 2 TV, 4 TV, 10 TV तक आ चुका है, ठीक है। तो अब तो खैर रिप्लेसमेंट आ चुका। अब हार्ड डिस्क भी मार्केट में हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रहा है SSD। तो SSD की हम लोग अलग से एक क्लास लेंगे, ठीक है। क्यों रिप्लेस किया जा रहा है, क्या कारण है कि हार्ड डिस्क से ज़्यादा बेटर SSD को माना जा रहा है, वो सारे पर डिस्कशन उसका एक अलग क्लास ही करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, डिफरेंसेस जो भी होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा कि हार्ड डिस्क कितना यूनिट तक आ गया? टीवी में आ गया। 1 TB नहीं बोलेंगे, 1 TB से ज़्यादा हो गया, 4 TB, 10 TB तक की कहानी। हाँ, टीवी में चल रहा है ये। जहाँ फ्लॉपी डिस्क MB में ही बोला कि भाई अब रहने दो, इससे ज़्यादा मेरा कैपेसिटी नहीं है, वहाँ पास टीवी कहाँ, ये हार्ड डिस्क कहाँ आ गया? टेराबाइट पे आ गया, ठीक है। वो मेगाबाइट तक ही भाई साहब सीमित हो गए थे। चलिए, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना होगा? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, आवाज़ नहीं आ रहा है। रात में खाना खाए थे कि नहीं? रात में भी नहीं खाए थे? रात में खाना खा के सोना चाहिए। चलिए, अब आइए रैम पे। रैम का नाम सुना है बाबू आप लोगों ने? रैंडम एक्सेस किस तरह का मेमोरी होता है? प्राइमरी मेमोरी होता है ना। इसके बारे में तो हम लोग प्राइमरी मेमोरी वाले क्लास में कवर किए ही थे। तो जस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस था? प्राइमरी लाइक जहाँ डेटा थोड़े देर के लिए स्टोर हो, और सेकेंडरी लाइक जहाँ परमानेंट स्टोर हो। चलिए ठीक है, तो मतलब होमवर्क पूरा करके आए हैं, कल टेस्ट का असर दिख रहा है। चलिए, तो प्राइमरी एज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात यहाँ पास कर रहे हैं। ये एक तरह का प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है जहाँ पास डाटा कितने देर के लिए स्टोर होगा? कुछ क्षण के लिए, या कुछ क्षण का मतलब जब तक यूज़र काम कर रहा है। जैसे ही काम हो जाएगा तो वहाँ पास रैम उसको क्या बोलेगा कि भाई अब इसके लिए आप फैसला लीजिए। क्या फ़ैसला लेना है? कि अगर सेव करना है तो आप सेव करिए, जैसे ही सेव करेंगे वो हार्ड डिस्क में चला जाएगा, और सेव नहीं करना है तो जस्ट डोंट सेव। तो वो रैम बोलेगा कि आपको नहीं रखना है तो हम क्यों रखें भाई, मेरा थोड़ी ना रिश्तेदार लग रहा है। तो वो भी बोलेगा कि ठीक है, इसको जाने दीजिए। तो ठीक है, मतलब कि अगर रिश्तेदारी निभानी है तो वो कहाँ जाएगा? हार्ड डिस्क में। और नहीं निभाना है तब तो फिर कोई है ही नहीं, ठीक है। जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? भगवान होता है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है?
पक्का बबली कुछ नहीं बोल रही हैं। तो रैम बाबू सिंपल याद रखिएगा, रैम एज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्पररी डाटा स्टोर करता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का इसको बोला जाता है पार्ट है। और जब तक यूज़र काम करेगा तब तक ये अपने पास रखेगा, काम ख़त्म होते ही ये बोलेगा कि या तो आप सेव कर लीजिए और नहीं तो विदा करिए यहाँ से, मेरे पास जगह नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो अभी क्या क्या हम लोगों ने देख लिया, CPU देखा, मदरबोर्ड देखा, हार्ड डिस्क देखा और रैम देख लिया। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं CD रोम ड्राइव को। CD समझते हैं आप लोग? हाँ, CD रोम ड्राइव, ये लॉन्ग ड्राइव नहीं पढ़ लीजिएगा आप लोग, रोम ड्राइव है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है पता है? कौन बताएगा? इसका फुल फॉर्म बनता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड। हाँ, एम का मतलब तो सबको पता है, जो किसी के पास नहीं है यहाँ, है ना कि है। चलिए ठीक है, तो CD एज अ CD रोम ड्राइव बोल रहा है बाबू। CD रोम ड्राइव लाइक कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हुआ। इसका इन्वेंट जो है ना बच्चे, इसका इन्वेंट हुआ था 1965 में, ठीक है। इन्वेंटर कौन थे? जेम्स रसल। 1965 में बच्चे इसका इन्वेंट हुआ था, CD का इन्वेंट हुआ था। CD वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स रसल इन 1965, ठीक है, याद रहेगा। CD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? CD का फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। बाकी रोम का मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये CD ड्राइव जो होता था ना बच्चे, ये इसका फुल फॉर्म हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो वो डिस्क लगता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? CD बोलते थे, ठीक है, एज अ कॉम्पैक्ट डिस्क। कितने तरह का होता था? तो ये 2 तरह का होता था, ठीक है। CD का टाइप जो है 2 तरह का होता था, एक होता था CDR और एक होता था CDRW, ठीक है। CDR का मतलब होता है बाबू रिकॉर्डेबल, और CDR का मतलब होता है रीराइटेबल, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो जस्ट याद रखिएगा CDR एज अ रिकॉर्डेबल और CDRW एज अ रीराइटेबल। मतलब कि रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल का मतलब क्या हुआ? रिकॉर्डेबल मतलब वन टाइम जो रिकॉर्ड करके अपने पास रख ले, मतलब उस CD का यूज़ केवल कितनी बार के लिए होगा? एक बार, मतलब जो रखना है आप रख लीजिए। जस्ट लाइक मार्केट में जो कैसेट्स आते हैं ना, मूवीज़ वगैरह, आप लोगों ने CD तो देखा है ना, सर्कुलर डिस्क होता है। एक टाइम जैसे कि अब ना आपके पास मेमोरी कार्ड आ गया या और भी जो गैजेट्स आए हैं, एक टाइम था जैसे कि जो एक टाइम था जो जैसे उससे पहले घर पे CD DVD रहता था, है ना। लोग मार्केट से क्या होते थे, उसको कुछ देर के लिए रेंट पे लेके आते थे और जस्ट मूवी का कैसेट लाया, एक फैमिली सब बैठ गए। हाँ, उस पर बात करेंगे उस पर, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। तो जस्ट कंडीशन बच्चे यहाँ पास ध्यान रखिएगा कि एक टाइम जो वो था ना CD DVD, लाइक आप लोग के घर में पेरेंट्स जो भी पापा भैया लोग थे वो लोग लाते थे, लाइक संडे वगैरह का छुट्टी हुआ, ठीक है, बच्चियों को छुट्टी मिल जाता था पकौड़ा बनाने के लिए, है ना, कि भाई तुम लोग पकौड़ा तलो और हम लोग मिल बैठ करके फिर एक साथ मूवी देखेंगे। कौन कौन सा मूवी चलता था? हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, ये दोनों तो एकदम तबाही मचाए हुए था, है ना। चलिए, फिल्म प्रमोशन लेकिन नहीं करना है, ओल्ड हो गया है। चलिए, तो जस्ट एक टाइम था, लाइक जैसे कि अब स्मार्टफोन आया तो क्या हुआ कि अब लोग क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड या डायरेक्ट डाउनलोड कर लिए, है ना। लेकिन एक टाइम था जब वो सब चीज़ नहीं था, लाइक जैसे कि स्मार्टफोन नहीं थे, तो लोग क्या करते थे कि घर में DVD राइटर मार्केट से क्या किए, कुछ लोग परचेस करके ले आए, और जिसको डेली नीड नहीं है तो वो लोग क्या करते थे कि जस्ट रेंट पे ले आते थे। रेंट समझ रहे हैं? 4-5 घंटे के लिए, मतलब कुछ पेमेंट करके एज अ घर पे ले आए, समझ रहे हैं, मतलब आता था आप लोग के पास, है ना। तो जस्ट उस पर फिर वही मूवी देखना है, तो फिर सब लोग बैठ गए और बच्चियाँ तो पकौड़े ही तल रहे थे, है ना। नहीं तल रहे थे, अच्छा कोई बात नहीं, तो ठीक है। तो जस्ट वो चीज़ होता था और बस वो तो वही चीज़ जो है ना, वो जस्ट आपका क्या होता था, CD उसमें लगता था, ठीक है। तो ये भी 2 टाइप का होता है। DVD की बात करेंगे लेकिन DVD वाले टॉपिक पे, अभी मैं CD की बात कर रहा हूँ। CD जस्ट वही आपका जो होता था वो CD हुआ आपका, और CD जस्ट कॉम्पैक्ट डिस्क होता था, एक सर्कुलर डिस्क होता था जिसमें कुछ, तो वो मैं ये टॉपिक मैंने किस बेसिस पे निकाला था, रिकॉर्डेबल। तो जो मूवी आप लोग मार्केट से ला रहे थे ना, वो वन टाइम जस्ट स्टोर हो रहा था केवल,
उसको दोबारा फिर उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे करते हैं ना, पेन ड्राइव में डाटा रखे फिर हटा दिए, फिर डाटा रखे हटा दिए, ये रिकॉर्डेबल में नहीं होता है। ये किस में होता है? रीराइटेबल में होता है। एक बार डाटा डाले, काम नहीं है, हटा दिए फिर, लेकिन इसका भी एक लिमिटेड पीरियड होता था, 5 टाइम, इस टाइप से। ठीक है, याद रखिएगा। रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल में डिफरेंस क्या है? रिकॉर्डेबल में डाटा एक बार फीड होता है और रीराइटेबल में मल्टी टाइम फीड होता था। अप्रॉक्स 5 टाइम हम लोग फीड करते थे, याद रहेगा। रीराइटेबल यानी कि जिसको फिर से राइट किया जा सके। क्लियर है? कब इन्वेंट हुआ बाबू? किन्होंने किया? क्लियर? तो सीडी की बात हो रही है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बढ़ें आगे। तो ये तो हो गया बच्चे आपका सीडी, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो कैपेसिटी बच्चे देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटी की अगर बात करें ना तो ये 700 MB में होता है। और डीवीडी कितना होता था? डीवीडी तो अभी पढ़े नहीं है, लेकिन डीवीडी का साइज समझ लीजिए 4.7 GB में चलता था। मतलब कि इस बेसिस पे देखा जाए ना तो करीब 6 CD बनेगा, 6 या 7 CD। बाद में बात करेंगे जब डीवीडी की बात होगी। तो जस्ट कैपेसिटी, सीडी की कैपेसिटी कितना होता है? 700 MB, 700 MB। और इसका लेयर अप्रॉक्स याद रखिएगा, इसका लेयर जो होता था ना, इसका लेयर अप्रॉक्स ये कलर, लेयर कलर होता तो है सब रैम्बो टाइप से ही, लेकिन इसका जो लेयर कलर बेसिकली अगर देखिएगा ना तो जनरली इसका लेयर कलर ग्रीन कलर में जाएगा। अगले वाले क्लास में ना हम लोग ये सारे डिवाइस को देखेंगे, रिव्यू करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि CPU, मदरबोर्ड, हर गैजेट्स को हम लोग रिव्यू करेंगे थोड़े कम टाइम में। समझ गए? आज जो टॉपिक हो रहा है नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि वो सारा आप लोग को दिखा सकूं। ठीक है, क्लियर ना? तो चलिए याद रखिएगा, इसकी कैपेसिटी बच्चे होता है आपका 700 MB। और जस्ट सीडी का इन्वेंट 1965 में जेम्स रसेल के थ्रू हुआ। तो ये याद रहेगा? कंफ्यूजन है? बताइए। सीडी का टॉपिक खत्म हो गया लेकिन कोई पकौड़ा नहीं तला है? चलिए कोई बात नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद जो है ना सोचते हैं, इस पर विचार किया जाएगा, मंथन करेंगे इस बात पे। अब बात करते हैं फ्लॉपी ड्राइव की। फ्लॉपी की अभी थोड़ी देर पहले फ्लॉपी का नाम ले रहे थे ना हम, फ्लॉपी ड्राइव की अब बात करते हैं। फ्लॉपी ड्राइव का बाबू कंडीशन क्या होता है यहाँ समझिएगा। फ्लॉपी ड्राइव, इसमें जो डिवाइस हम लोग लगाते थे उसी को हम लोग जनरली फ्लॉपी डिस्क बोलते थे। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, याद रखिएगा। फ्लॉपी डिस्क, सॉरी। तो यहाँ पास याद रखिएगा फ्लॉपी ड्राइव क्या था, तो ये एक तरह का स्टोरेज डिवाइस था बाबू। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और इसमें जो डाटा हम लोग रखते थे उसको सॉफ्ट कॉपी भी बोलते हैं। जैसा कि हार्ड डिस्क में जो डाटा रखते हैं उसको भी आप लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी लाइक क्या? जिसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करने पे मॉडिफिकेशन का पता ना चले, है ना। मतलब कि जो भी गलतियां हुई उसको तुरंत सुधार भी लिए और आपका डॉक्यूमेंट फ्रेश रहे, है ना। अब जैसे आप लोग प्रिंट आउट कर लेते हैं, प्रिंट आउट करने के बाद जब एरर पता चलता है तो उसको आप अगर पेन या कोई चीज़ से भी उसको सही करेंगे तो वो इजी वे में पता चलता है कि यहाँ गड़बड़ी हुआ तो उसको सुधारा गया। मतलब डॉक्यूमेंट तो फ्रेश नहीं रहा, थोड़ा सा गंदगी हो गया वहाँ पास, है ना। सेम कंडीशन जैसे आप लोग नोट्स बनाते हैं तो अगर सारा चीज़ अच्छे से कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलती हो जाता है, उसमें किसी तरह का एरर आएगा तो उसको आप क्या करेंगे, कट कर देंगे या उसको सुधारने की, उसी को ओवरराइट करने की कोशिश करते हैं, तो वो उतना फ्रेश नहीं रहता है। वहाँ दिखाई पड़ने लगता है कि यहाँ कुछ गलती हुआ है, उसको सुधारा गया है। तो मतलब कि सॉफ्ट कॉपी लाइक वैसा डॉक्यूमेंट जिसमें सुधार करने पे सुधार का पता ना चले, और हार्ड कॉपी लाइक वैसा डॉक्यूमेंट जिसमें सुधार करने पे सुधार का पता चले, है ना। तो याद रखिएगा डॉक्यूमेंट जैसे कंप्यूटर में बनाए गए, कंप्यूटर या मतलब डिजिटल वे में जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें एडिट करने का ऑप्शन अवेलेबल है वो आपका सॉफ्ट कॉपी होता है। लेकिन ऑल टाइप्स आपका जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है या आपके द्वारा बनाया गया हैंड नोट्स है वो सब क्या होता है बाबू आपका, वो सब हार्ड कॉपी होता है, क्योंकि उसमें सुधार करने पर सुधार का पता चल जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है क्या, कन्फ्यूज़न है उसमें? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो फ्लॉपी डिस्क में भी, फ्लॉपी किस तरह का डिवाइस है, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और इसमें जनरली डाटा परमानेंट स्टोर होता था। डाटा जो है इसमें परमानेंट स्टोर होता था। इस बात को याद रखेंगे आप लोग
ठीक है। और जस्ट इसका जो कैपेसिटी है, ये एक टाइम था जैसे कि हार्ड डिस्क के आने से पहले या कहें तो जिप ड्राइव के आने से पहले आपका यही मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता था आपके सिस्टम में। और ये 2 टाइप का आता था बाबू, ठीक है। ये जो है ये फ्लॉपी ड्राइव जो है, ये फ्लॉपी डिस्क वगैरह जो है, ये 2 टाइप का आता था, ठीक है। बाय स्ट्रक्चर अगर बात करें तो 2 टाइप का कौन कौन सा आता था, तो याद रखिएगा। पहला जो आता था इसका साइज़ ये होता था 5.25, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। दूसरा जो बच्चे होता था ना वो होता था 3.50 इंच का। लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बच्चे बात करें ना, तो स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी, ये इसका साइज़ ज़्यादा है ना, तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होगा। 1.2 MB में ही भाई साहब बोलेंगे भाई बस अब नहीं। अब यहाँ पास 3.5 इंच इसका साइज़ बड़ा है, तो ये भाई साहब जाएंगे 1.44 MB, इतना ही जाना है इनको। और यही फाइनल था। लेटेस्ट अगर बोला जाएगा कि वो लास्ट फ्लॉपी साइज़ कौन सा था जो मार्केट में आया, उसके बाद फिर कोई नया नहीं आया, तो जस्ट लेटेस्ट वन आप यही कह लीजिए। लेटेस्ट तो नहीं कहेंगे, अब तो ख़त्म हो चुका है ये, बट फ्लॉपी में यही सबसे वो था, लेटेस्ट था। मतलब ये पहले आया, ये बाद में इन्वेंट हुआ। अब मेरे को एक बात आप लोग बताइए, आप लोग जनरली स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, फ़ोटो तो खींचने के शौकीन होंगे ही, है ना। गैलरी एकदम फुल कर रखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो जस्ट यहाँ पास एक बात बताइए, आपका एक फ़ोटो का साइज़ कितना होता है मिनिमम? नहीं ध्यान दिया आप लोगों ने कोई? शिव, कम से कम अगर क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना, कितना कम भी जाएगा ना बाबू तो 2 MB, 2 से अधिक जाएगा। अब तो और जो फ़ोन जो हाई क्वालिटी, जितना अच्छा कैमरा उतना अधिक फ़ोटो का साइज़। तो यहाँ फ़ोटो क्वालिटी बेसिस पे तो 10-10 MB का एक फाइल जाता है। अब मेरे को एक बात बताइए बाबू, एक तो आप फ्लॉपी अपने सिस्टम में लगाए, चलिए उस समय में सपोज़ करिए गलती से आप लोग भविष्य से भूतकाल में चले गए, वो भी अपना स्मार्टफोन ले करके, ओप्पो और वीवो वाला, ठीक है, जो खास सेल्फी एक्सपर्ट बोला जाता है ना। अब वो क्वालिटी बेस्ड कैमरा, जो क्वालिटी बेस्ड कैमरा है ना। अब जस्ट अच्छा क्वालिटी का मतलब है कि साइज़ कितना होगा, ज़्यादा होगा, 10 MB नहीं कर सकते बच्चे, मतलब ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जस्ट ज़्यादा साइज़ होगा, और गलती से मान लीजिए आप उस समय में हैं जिस समय आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क नहीं है, क्या है आपके सिस्टम में? फ्लॉपी। अब मान लीजिए आपकी इच्छा हो गई कि आप अपने फ़ोन का एक फ़ोटो अपने कंप्यूटर में रख दिए। अब बताइए तो ये इनका साइज़ आप देखिए, और ये ज़्यादा छोड़िए ना, 10 MB छोड़िए, 2 ही MB पे आइए, कहाँ रखाएगा फ़ोटो? मतलब एक फ़ोटो डालने में ही बोलेगा कि नहीं भाई जगह नहीं है। आज ऐसा होता है क्या? आज ऐसा नहीं होता है। आज हम लोग टेराबाइट तक पहुंचे हुए हैं, ठीक है। बढ़ने का तो और भी है, टेराबाइट 2-3 हार्ड डिस्क का कॉम्बिनेशन बना करके तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं। बट फिर भी जस्ट एक हार्ड डिस्क भी आपके पास अगर मतलब लाइक 500 GB का भी है तो आप अच्छे से एक अपना फ़ोटो, गैलरी का फ़ोटो रख सकते हैं। तो बात उस टाइम का है ना, जिस टाइम कहते हैं जिस समय आपका फ्लॉपी ड्राइव था, फ्लॉपी डिस्क था। तो जस्ट देख सकते हैं 2 टाइप का हम लोग के पास फ्लॉपी डिस्क था, जिसमें एक का साइज़ 1.2 MB का था और दूसरे का साइज़ 1.44 MB है। तो जस्ट सोच के देखिए ना कि उस समय किस तरह का डाटा रहा होगा, कि इतना ही में काम लोगों का चल रहा था। वो लोग भी ऐसा नहीं है कि एक ही ठो लगाए, मल्टीपल लगा सकते हैं, बट लेकिन फ़िलहाल अभी इतना ही पे सोचने वाली बात है ना कि इतना में काम उनका चल रहा था। लास्ट क्लास में जैसे डॉस और विंडो में मैंने आप लोग को डिफरेंस बताया कि लोग कैसे काम कर रहे थे। डॉस में एक एक चीज़ करने के लिए कमांड टाइप करते थे, है ना। तो ये चीज़ है, पॉइंट क्लियर है। तो जस्ट यहाँ याद रखिएगा, तो ये 2 तरह का आपका बाबू ये फ्लॉपी डिस्क वगैरह आया, फ्लॉपी ड्राइव आया, ठीक है। इसमें लगने वाले डिस्क को फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। 2 टाइप का होता था, 5.25 इंच और 3.50 इंच। एक का साइज जनरली 1.2 MB होता था स्टोरेज कैपेसिटी, और दूसरे का स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होता था, ठीक है। और ये जो इन्वेंशन हुआ था ना, ये 1971 में इन्वेंट हुआ था IBM कंपनी के थ्रू। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो जस्ट फ्लॉपी डिस्क इन्वेंटेड बाय IBM इन 1971। क्लियर है, याद रहेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? याद रहेगा। ये तो फ्राइडे वाली क्लास में पता चलेगा।
एवरी फ्राइडे अब यूनिट टेस्ट होगा। और जो नहीं आएंगे वो 100 रुपये लेके आएंगे, हम लोग मिल बांट के लड्डू खाएंगे। जिनको लड्डू पसंद नहीं है वो, उनको जो पसंद है वो घर से वो बना के ला सकते हैं, ठीक है। बट भूले नहीं, यहाँ लेके आए तो हम सबको बैठा के खिलाएं, ऐसा नहीं कि अकेले अकेले खा लेना है। हाँ ठीक है। अच्छा प्रीति अभी डिसाइड कर रही है कि किसको क्या लेके आना है, मतलब एब्सेंट करना है क्या? चलिए ठीक है, तो जस्ट फ्लॉपी ड्राइव क्लियर हैं। तो चलिए बाबू जल्दी से एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं जो जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा सीपीयू। सीपीयू को जनरली क्या बोलते हैं और क्या नाम से जाना जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और हार्ट ऑफ कंप्यूटर, है ना। जनरली कितने पार्ट्स होते हैं इसके? कौन कौन सा? है ना। एएलयू का फुल फॉर्म, एमयू का, और सीयू का। पॉइंट क्लियर हैं। बेस पार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? क्यों कहते हैं? बिकॉज उसमें सारे पार्ट्स जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उसके केबल अटैच्ड होते हैं और सबको वो पावर सप्लाई दे रहे हैं, है ना। चलिए हार्ड डिस्क किस तरह का डिवाइस है और रिमूवेबल है कि नॉन रिमूवेबल है? किस केस में दोनों पड़ेगा? इंटरनल हार्ड डिस्क के साथ नॉन रिमूवेबल और एक्सटर्नल के साथ रिमूवेबल, है ना। और जस्ट उस कंडीशन में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कहाँ तक जा चुकी है? 10 TB तक, है ना। वैसे 10 TB बोलना सही नहीं होगा क्योंकि हार्ड डिस्क मल्टीपल किया जा सकता है उसको, जितना सीधा सीधा यूनिट बेसिस पे टीबी गया है। कौन वाला टीबी? टेराबाइट वाला टीबी। चलिए रैम का कंडीशन क्या है? किस तरह का डिवाइस है रैम? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी कैसे होगा? प्राइमरी हुआ ना, डाटा थोड़े देर के लिए स्टोर कर रहा है, उसके बाद सीधा बोलता है कि भाई हमारे रिश्तेदार यहाँ नहीं है, रखना है तो हार्ड डिस्क में पहुँचा दो, ठीक है, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक याद रहेगा। रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए इसके बाद बात करते हैं सीडी रोम का फुल फॉर्म कौन बताएंगे? हाथ नहीं उठाना है, जिसको बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और जस्ट ये भी आपका क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का ही पार्ट होता है। कितने टाइप्स के होते हैं ये? 2 टाइप्स के। कौन कौन सा? CDR और CDRW। R लाइक रिकॉर्डेबल और RW लाइक रीराइटेबल। क्लियर है ना? चलिए ठीक है। और जस्ट इसकी कैपेसिटी कितना मैंने बताया? MB मेगाबाइट, है ना। चलिए और 1 MB कितना KB के बराबर? है ना 1024। ये जो 1024 है ना, ये चलते रहेगा। और हाँ क्लियर ना, डिजिट नहीं चेंज होगा, बस यूनिट चेंज हो जाएगा उसका, मेजरमेंट यूनिट, ठीक है, वर्ड चेंज होगा। चलिए तो सीडी का इन्वेंट कब हुआ? 1965। किसने किया? जेम्स रसल। फ्लॉपी डिस्क कब इन्वेंट हुआ? कब किन्होंने इन्वेंट किया? मैं मिटाना भूल गया, सब लोग देख के बता रहे हैं, दांत तोड़ देंगे सबका हम। तभी मैं सोचूं कि सब लोग बोर्ड पे क्यों देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, याद है ना। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? कितने तरह के फ्लॉपी आए बाबू? स्ट्रक्चर वाला साइज क्या है? 5.25 इंच और 3.50 इंच। 5.25 इंच का स्टोरेज कैपेसिटी 1.2 MB और 3.50 का पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला टॉपिक तो बच्चे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड तो बताने वाली बात है नहीं। कीबोर्ड पे हम लोग अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं। लाइक 4 टाइप्स के कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल हैं। कौन कौन सा? नॉर्मल कीबोर्ड, सिंपल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, इंटरनेट और वायरलेस, है ना। और इसमें 5 तरह के कीज़ होते हैं। कौन कौन सा? अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिक, फंक्शन और कर्सर मूवमेंट की, है ना। याद रहेगा सबको। चलिए और कीबोर्ड के इन्वेंशन पे बात हो ही गई है। 1868 में ये क्रिस्टोफर सोल्स ने किया है। और जस्ट माउस का इन्वेंट जस्ट डगलस सी इंगलवर्ड 1960 to 1965 आप लेके चल सकते हैं। लेकिन HP कंपनी ने क्या किया है? 1990 उस कौन सा माउस इन्वेंट किया जो अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है? ऑप्टिकल माउस। याद रहेगा। चलिए ठीक है, माउस का पुराना नाम बताया था मैंने, पॉइंटर इंडिकेटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर।
चलिए ठीक है, ओके ठीक है क्लास, तो आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं, ठीक है, और आगे की सारे टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो अभी तक का सारा क्लियर है ना? ठीक है, मिलिए फिर नेक्स्ट क्लास में।